करवा चौथ व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे व एक बेटी थी। उनमें आपस में बहुत प्रेम था। सातों भाई पहले अपनी बहन को खाना खिलाकर स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को जब सातों भाई अपने कार्यों को कर घर लौटे, जब खाना खाने का समय हुआ, तब सातों भाई अपनी बहन को खाना खाने का आग्रह करते हैं। तब उनकी बहन ने उन्हें बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है, और उनकी बहन ने बताया कि वह केवल चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य लगाकर खाना खा सकती है। इसी कारण वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। इस कारण वह बाहर जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चालनी के ओट में रख दिया, जिससे वह दूर से देखने में एक चांद की तरह लगता था। इसके बाद छोटे भाई ने बताया कि चांद उग गया है, तुम उसे अर्घ्य लगाकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। बहन दौड़कर छत पर जाती है तथा चांद को अर्घ्य लगाकर भोजन ग्रहण करने लगती है। वह पहला टुकड़ा अपने मुख में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। बाद में दूसरा टुकड़ा अपने मुख में डालती है तो उसमें बाल आ जाता है। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा अपने मुख में डालती है तो उसे अपने पति के मरने की सूचना प्राप्त हो जाती है। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है। वह उसे समझाती है कि व्रत सही नियम से न होने के कारण ऐसा हुआ है। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह उन्हें पुनर्जीवन कराकर रहेगी, तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। वह 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी रक्षा करती रही, उस पर उगने वाले घासों को वह एकत्रित करती रही। जब 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया तो उनकी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब उनकी भाभियाँ उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाती है तो वह अपनी प्रत्येक भाभी को कहती है कि मुझे भी सुहागीन बना दो, और प्रत्येक भाभी दूसरी भाभी से आग्रह करने के लिए कहती है। इसी प्रकार जब छठी भाभी आती है तो वह उससे यही बात दोहराती है, तो वह कहती है कि क्योंकि छठे भाई के कारण तुम्हारा व्रत टूटा है, उसकी पत्नी में ही तुम्हारे पति को जीवित करने की शक्ति है, इसलिए वह आए तब उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे तब तक उसे छोड़ना मत। इतना कहकर वह चली जाती है। जब सबसे छोटी भाभी आती है तो करवा उसे भी अपने पति को जीवित करने के लिए कहती है, पर वह बात को टालने की कोशिश करती है। इसलिए करवा उसे पकड़ लेती है। छोटी भाभी उसे मारती है, पर करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी भाभी उसकी तपस्या को देखकर हार मानकर अपने हाथ की छोटी अंगुली पर थोड़ा चीरा लगाकर उसमें से रक्तरूपी अमृत करवा के पति के मुख में डालती है, जिससे उसका पति तुरंत श्री गणेश कहते हुए उठ जाता है। इस प्रकार करवा की छोटी भाभी के माध्यम से प्रभु की कृपा से करवा का सुहाग वापस जीवित हो है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को उसकी तपस्या को देखकर उसके पति को जीवन दान दिया है, वैसे ही हमारे सुहाग की रक्षा करना।